नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो बेसिकली इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि ये बेसिकली होता क्या है, और सुनते ही दैट मीन्स हो जाता है यार ये क्या नई चीज़ आ गई। तो मैं ये बोलूँगा बेटा ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसको आप पहले पढ़ चुके हो। अब जैसे ही मैं बोलूँ सर हम पढ़ चुके हैं और दैट मीन्स यू नो वेरी वेल अबाउट दिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बोला सर हमने तो नहीं पढ़ा। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये आप पढ़ चुके हो, आप खुद कहोगे कि सर ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये साइकिल है, क्लियर है। इसकी हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसकी वर्किंग हम लोग देखेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात बोला सर ये जो साइकिल है कहां पर यूज होती है, इसको हम लोग देखेंगे। गॉट इट। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, और पहली बार अगर चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। क्लियर है। तो बताऊं मैं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं और आप लोगों को पता है। आप लोगों ने एक साइकिल पढ़ी होगी जिसका नाम था क्या, बोले सर रिवर्स ब्रेटन साइकिल। क्लियर है, पढ़ी है। बोले सर डेफिनेटली पढ़ी है। रिवर्स ब्रेटन साइकिल को हम एयर रेफ्रिजरेशन और गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल भी बोलते हैं। क्लियर है, राइट। अभी हम और बाद में बात करेंगे। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो साइकिल है, इस साइकिल के अंदर एयर जो है वो एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होता है। बोले सर हाँ, ये बोले सर उसका ब्लॉक डायग्राम होता है। वेरी गुड। दूसरा हम लोगों ने यहां पर देखा था सर ये इसका प्रेशर वॉल्यूम और ये इसका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम होता है। और बोला गुरुदेव अगर मैं बात करूं सर इसकी जो सीओपी है वो ये इसकी सीओपी हमारे पास आती है। आरपी जो है प्रेशर रेशियो होता है और गामा आपका एडियाबेटिक इंडेक्स, और हम लोग स्पेसिफिक हीट रेशियो बोल देते हैं। क्लियर है। और एप्लीकेशन हम लोग क्या बोला सर, दिस साइकिल इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और एयरक्राफ्ट में इसी साइकिल को हम लोग क्यों यूज करते हैं कि सर इट्स लो वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड ऑल्सो यूज फॉर द गैस लिक्विफिकेशन। ये ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा जो बूट स्ट्रैप जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है, आई रिपीट द बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम जो है वो बेसिकली बेटा क्या है, बोले सर इट इज द रिवर्स ब्रेटन साइकिल। तो बोले सर इट इज अ मॉडिफाइड रिवर्स ब्रेटन साइकिल। तो जो रिवर्स ब्रेटन साइकिल है आपकी गैस रेफ्रिजरेशन और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है, उसका मॉडिफाइड हम लोगों ने कर दिया। उसी मॉडिफाइड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं सर, रिवर्स बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब माइंड में दैट मीन्स एक मैसेज स्ट्रिंग करता है कि सर दैट मीन्स इसको हमने इसको मॉडिफाइड क्यों किया फर्स्ट। अब मॉडिफाइड करने का वो बाद की बात हम लोग बात करेंगे कि क्यों मॉडिफाइड किया गया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर इसका एप्लीकेशन। तो मैं आपसे बोलूं बेटा एप्लीकेशन क्या है इसका, बोले सर इसका एप्लीकेशन है एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो बोला गुरुदेव बूटस्ट्रैप का, तो बूटस्ट्रैप मॉडिफाइड हम लेकी है इसको, तो मॉडिफाइड करिए तो दैट मींस ये भी किसके लिए यूज आएगी, बोले सर एयरक्राफ्ट के लिए ही यूज होती है। अब हमारा जो डाउट ये आता है कि सर जब रिवर्स ब्रेटन साइकिल हमारी एयरक्राफ्ट के लिए यूज होती है तो सर मॉडिफाइड फॉर्म जो आपकी बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो भी एयरक्राफ्ट के लिए, तो इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन आप लोगों ने किए, व्हाई द नीड ऑफ द बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम की हमको क्या जरूरत पड़ी। तो ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा सो दैट आप लोगों को सुन के मजा आएगा। एप्लीकेशन दोनों ही सेम है लेकिन क्यों वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा मॉडिफिकेशन समझने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मेरे साथ दैट मींस यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा। उसके अंदर आप लोगों को ये सारी चीजें देखनी है कि सर क्या क्या हमारे पास जो मेरी रेफ्रिजरेशन
रिवर्स ब्रेटन साइकिल जो थी उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस थी, उसका क्या ब्लॉक डायग्राम बनता था, क्योंकि जब तक आप लोग इसको नहीं क्लियर करेंगे तो आपको जो मॉडिफिकेशन मैं इसके अंदर करूंगा वो आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फिर वर्किंग आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो अगर मैं रिवर्स ब्रेटन साइकिल की बात करूं तो बोला गुरुदेव मेरे पास यहां पर 4 प्रोसेसेस थी, 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक थी और 2 कांस्टेंट प्रेशर हीट ट्रांसफर था। तो हम लोगों ने देखा 1 to 2 इज अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन जो हमारा कंप्रेसर में हो रहा था, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन दैट मीन जो हीट एक्सचेंजर में यूज हो रहा था, और दैट मीन एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो हम लोग टरबाइन में कर रहे थे, और कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन जहां कैबिन है, जिस कैबिन में आपको कूलिंग प्रोवाइड करनी है वहां पर हो रहा था। जब हमारे पास ये 4 प्रोसेसेस थी, 4 प्रोसेसेस के बाद बेटा मैंने आपके सामने क्या बनाया, दैट मीन्स एक ब्लॉक डायग्राम बनाया। और यहां पर हम लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि सर जो एयर है, एयर इज यूज्ड एज आवर रेफ्रिजरेंट, हम लोग एयर को एज अ रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं, राइट मेरे बच्चे, राइट बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर दैट मीन्स इसकी वर्किंग जो है वो क्या होती थी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर में जाते हैं, कंप्रेसर में एयर को उठाया जाता है, कंप्रेसर क्या करेगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उस एयर का प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करके दैट मीन्स यहां पर कहां जाएगा, बोले सर मेरे इस हीट एक्सचेंजर में जाएगा। ये हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, उस एयर में से हीट को रिजेक्ट कर देगा। जब उसकी हीट रिजेक्ट हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, लेकिन प्रेशर उसका सेम रखेगा प्रेशर। तो ये जो हीट रिजेक्शन हो रही थी बोले सर वो किस पर होगी, वो सर किस पर होगी, एट कांस्टेंट प्रेशर। जो ये हीट रिजेक्शन हो रही थी मेरे शेर, ये किस पर होगी, एट कांस्टेंट प्रेशर। आफ्टर दैट मींस आप लोग क्या करोगे, आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया लेकिन प्रेशर आपका सेम रहा, प्रेशर सेम रहा। उसके बाद हम लोग किसके अंदर आए, एक्सपैंडर, और हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटे, और हम लोग इसको बोल सकते हैं बोला सर टरबाइन। क्या बोल सकते हैं, टरबाइन। तो टरबाइन बेसिकली क्या करेगा, इस एयर का प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और इसका जो प्रेशर और टेम्परेचर वो इतना कर देगा सो दैट जिसके बाद हम लोग क्या करें, वी आर सप्लाइड टू द कैबिन। सीधा हम लोग क्या करके किसको कर रहे हैं, दैट मींस 4 आप देख रहे हो इस हीट एक्सचेंजर में जा रहे हैं, हीट एक्सचेंजर में जा रहे हैं, तो हम लोग क्या कह देंगे, अगर ये हीट एक्सचेंजर भी ना बनाऊं तो हम लोग किसको दे देंगे, दैट मींस कम, हम किसको दे देंगे, बोले सर कम कैबिन को दे देंगे, सो दैट हम लोग वहां पर कंफर्टेबल फील करेंगे। तो दैट मींस एयर को हमने कूल किया, और आप लोगों को भी पता है दैट मींस आप लोग देखते हैं, आप लोगों ने एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज सुनी होगी, बहुत सारे लोग जो होते हैं जो हाईली एरियाज, जो बहुत ऊंचे एरिया पे जाते हैं तो उनको ब्रीदिंग करने में दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि सर हाई एल्टीट्यूड्स पे हमारी जो एयर की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि वहां पर प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है तो उस हिसाब से हमारी डेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है तो हम लोग सांस लेने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, दैट्स व्हाई जैसे माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर जाते हैं। तो दैट्स व्हाई ऐसा भी, अब तो दैट मींस आपका एयरक्राफ्ट बहुत ऊंचा उड़ रहा है तो वहां पर तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा प्रेशर कम है, बहुत ज्यादा प्रेशर है तो आप लोगों को सांस लेने के लिए एक एटमॉस्फेरिक एयर जितनी जो एयर है उसका प्रेशर उतना होना चाहिए सो दैट आप सांस लेके। तो ये जो टरबाइन है ये क्या करता है, उस एयर का प्रेशर भी ऐसा बनाता है सो दैट इजीली आप ब्रीथ कर सकें, और उसको ठंडी भी करके कैबिन को सप्लाई कर देता है। तो ये हमारी वर्किंग थी किसकी, रिवर्स ब्रेटन साइकिल। और हम इसको बोल सकते हैं सिंपली, दैट मीन देयर इज अ व्हाट, हम इसको सिंपली भी ये बोल सकते हैं कि बोले सर इट इज द सिंपल रिवर्स ब्रेटन साइकिल, गॉट इट। तो इट इज द सिंपल रिवर्स ब्रेटन साइकिल हम लोग बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। अगर मैं यहां पर इसके पीवी और टीएस डायग्राम आप लोगों को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये आपका कंप्रेसर है 1 to 2, फिर ये हम लोग देखते हैं 2 to 3, और ये हम लोग कहते हैं 3 to 4। अगर हम इसको यहाँ पर ये नहीं बनाते हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर समझा दूं, अगर आप ये नहीं बनाओगे तो यहाँ पर हम लोग क्या बना सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं कि दैट मींस व्हाट, बोले सर दिस इज द कैबिन, ये कैबिन, ठीक है। तो जैसे ही एक्सपेंडर खत्म हुआ किसने सप्लाई कर दी, कैबिन, कैबिन में से दैट मींस यू क्या करती रहेगी, साइकिल आपकी चलती रहेगी, क्लियर है। अब हमारे पास दैट मींस बात आती है कि सर ये तो हम लोगों ने पढ़ा रिवर्स ब्रेटन साइकिल और द सिंपल ब्रेटन साइकिल, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कि सर इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो क्या हुआ, वो हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर नीड की बात करते हैं कि सर व्हाट इज द नीड ऑफ मॉडिफिकेशन इन दिस साइकिल। तो अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर समझाऊं मेरे बच्चे,
थोड़ा सा यहां पर मैं आप लोगों को समझाऊं, आप मुझे बता दो कि दैट मीन्स अगर मैं बात करता हूं कि जो आपकी सिंपल ब्रेटन साइकिल जो है मेरे बच्चे, दैट मीन्स जो हमारी सिंपल रिवर्स ब्रेटन साइकिल जो है, इट इज गुड एट लो स्पीड। इट इज गुड एट लो स्पीड, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर जो आपके एयरक्राफ्ट्स हैं वो हाई स्पीड्स पर फ्लाई करते हैं। जब वो हाई स्पीड्स पर फ्लाई करते हैं तो अगर आपकी लो स्पीड है तो रिवर्स ब्रेटन साइकिल जो आपके कूलिंग लोड की रिक्वायरमेंट है उतना कूलिंग लोड आप लोगों को दे देगी। बट above speed of above 1000 किलोमीटर पर आवर, but above 1000 किलोमीटर पर आवर of speed it does not provide better cooling. It does not provide better cooling. क्लियर है? तो सर अगर मेरे एयरक्राफ्ट की स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाती है तो दैट मींस ये क्या करती है, ये एक बेटर कूलिंग लोड आप लोगों को नहीं देती। दैट मींस जो कैबिन के अंदर जो कूलिंग हो रही थी वो अच्छे से नहीं हो पाती है। अब जब अच्छे से कूलिंग नहीं हो पाती है तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे लिए क्या हो जाएगा, दैट मींस दैट्स यूजलेस, हम लोग नहीं करेंगे। लाइक अगर मैं बात करूं तो सर जैसे एग्जांपल की मैं आप लोगों से बात करता हूं तो हम लोग कह देंगे, आप लोगों ने सुना होगा दैट मींस देयर इज अ सुपरसोनिक, जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो हमारे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स होते हैं, और मेरे बच्चे जो आपके रॉकेट्स हैं जिनके अंदर हम लोग हमारे ह्यूमन बींग्स जो हमारे दैट मींस जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो लोग अगर जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपका जो रॉकेट है वो दैट मींस उसकी स्पीड्स क्या होगी, दैट मींस आप जानते हैं दैट मींस इट इज अबाउट द 1000 किलोमीटर पर आवर। और वट एवर दैट मींस एस्ट्रोनॉट्स नहीं भी जाते हैं तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं दैट मींस वहां पर कुछ इक्विपमेंट्स होंगे सो दैट वहां पर इतनी गर्मी होगी तो वो जल जाएंगे। ठीक, तो हम लोगों को रॉकेट्स सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो है उनकी स्पीड क्या होती है, 1000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाती है, सो दैट आप लोगों को एक दैट मीन जो कूलिंग लोड की जो रिक्वायरमेंट थी, जो मेरा डिजायर कूलिंग लोड था, दैट मीन्स वी कैन नॉट ऑब्टेन, हम लोगों को नहीं मिल पाता है। तो सो दैट मींस इट इज यूजलेस। सो दैट ये सारी चीजें देखकर दैट मींस क्या किया गया, रिवर्स ब्रेटन साइकिल के अंदर मॉडिफिकेशन किया गया, सो दैट जो हम लोगों को कूलिंग लोड चाहिए वो कूलिंग लोड दैट मींस आप लोगों को क्या कर जाता है, मिल जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या नीड थी, दैट मींस देयर इज अ नीड ऑफ बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो आप कह देंगे कि द सिंपल रिवर्स ब्रेटन साइकिल इज गुड एट लो स्पीड बट अबाउ द 100 बट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर इट इज नॉट प्रोवाइड अ बेटर कूलिंग लाइक आपके सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट और द रॉकेट, सो दैट द मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो मॉडिफिकेशन इसलिए हुआ। तो आप बता देंगे बूटस्ट्रैप आपका क्यों पिक्चर में आया, बता देंगे? बोले सर डेफिनेटली हम लोग बता देंगे। अब कहेंगे कि सर व्हाट इज दैट मॉडिफिकेशन। अब जो बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है, बेसिकली मैं इसको बोल सकता हूं, जो बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम है इसको अगर कहो तो मैं ये बोल सकता हूं, मैं इसको ये बोल सकता हूं, बोले सर क्या क्या कि बोले सर इट इज ए modified, it is a modified gas और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। बोल सकते हैं
बोला सर डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो कभी अगर आपसे पूछ ले कि बूटस्ट्रैप क्या है, बोला सर बूटस्ट्रैप इज अ मॉडिफाइड गैस और गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। जो रिवर्स ब्रेटन साइकिल है उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। कहां यूज होती है, बोला सर इट इज एन एयरक्राफ्ट। कब, जब हमारी स्पीड जो है 1000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाती है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सर इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन एक्चुअली में किए गए। तो मैं आप लोगों को मॉडिफिकेशन दिखाता हूं सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हम लोगों ने देख लिया है, ये हम लोगों ने देख लिया है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसकी वर्किंग भी आप लोगों को पता है, क्योंकि इसकी वर्किंग में बाद में नहीं बताऊंगा सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो को हम लोगों को बड़ा नहीं करना है, हम लोगों को कम समय में ज्यादा कंटेंट हासिल करना है। क्लियर है, और सारी यहां पर आप सारी चीजों से यहां पर आप लोग रूबरू हैं। क्लियर है, अब सुनिएगा जरा मेरी आप बात। अब हम बात करते हैं यहां पर तो ये आपको मैंने क्या बताया कि बोला सर दिस इज माय व्हाट, बोला सर दिस इज माय कंप्रेसर, दिस इज माय टरबाइन एंड दिस इज माय कैबिन। हमने कैबिन को सप्लाई कर दिया। और ये मैं आपको क्या कह रहा था, बोला सर दिस इज माय हीट एक्सचेंजर। ये मेरा क्या है, बोला सर मेरा हीट एक्सचेंजर है। राइट मेरे बच्चे, राइट, बोला सर हाँ ये मेरा हीट एक्सचेंजर हो गया। राइट, अब सुनिए मेरी बात, इन चीजों से आप रूबरू हैं। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, देखिए मेरे बेटा, सपोज दैट मैं बोल देता हूं कि सर दिस इज माय एयरक्राफ्ट। ये मेरा क्या है, बोला सर जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट आपका क्या कर रहा है। सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि सर एयरक्राफ्ट आप लोगों का, अब जैसे बोर्ड देख रहे हैं तो आप लोग कह देंगे एयरक्राफ्ट हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। राइट, मैं कह दूं आपके सामने से आपका एयरक्राफ्ट आ रहा है। जब एयरक्राफ्ट आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है तो एयर की डायरेक्शन क्या होगी, बोले सर एयर की डायरेक्शन अपोजिट टू द दिस होगी। ये आपकी एयर की डायरेक्शन होगी ऊपर से नीचे। जब एयर की डायरेक्शन जब होगी तो आप लोगों को पता है कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत स्पीड में चलता है। जो वो बहुत स्पीड में चलता है, तो जैसे वो आएगा तो एयर भी आएगी, एयर भी उसको उसी तरीके से टकराएगी। तो हम लोग कह देते हैं सपोज दैट हमारे पास क्या है, बोले सर ये मेरी क्या कर रही है, एटमॉस्फेरिक एयर हम लोगों के पास आ रही है। राइट, हम लोगों के पास क्या है, बोले सर दिस इज व्हाट, दिस इज एटमॉस्फेरिक एयर। क्लियर है। अब आप देखोगे जैसे जैसे आप लोगों की एयर, जब ये इतनी हाई वेलोसिटी से आ रहा है तो एटमॉस्फेरिक एयर आपकी इस तरीके से जाएगी। जब एटमॉस्फेरिक एयर इस तरीके से जाएगी तो मैं कहना चाहूंगा इस जाके इसके कॉकपिट से टकराएगी। जब कॉकपिट से जाके यहां पर इसको टकराएगी, या दैट मींस यहां से टकराएगी, तो मैं कहना चाहूंगा वो क्या हो जाएगी, दैट मींस वो स्टॉप हो जाएगी। तो आप लोग कहते हैं कि जब कोई चीज बहुत तेज दैट मींस यहां पर आ रही है तो वो क्या होगी, स्टॉप होगी। तो मैं कहना चाहता हूं दैट मींस काइनेटिक एनर्जी उस एयर की क्या करेगी, ड्रॉप करेगी। और जब काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप करेगी तो मैं कहना चाहूंगा यहां पर जो एयर का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर जो एयर का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। बोला सर हाँ, तो उसमें उस प्रोसेस को या उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट मींस देयर इज अ वर्ड, बोला सर रैमिंग ऑफ एयर। क्या बोलते हैं, रैमिंग ऑफ एयर। और यहां पर मेरे पास क्या होगी, बोला सर दैट मींस देयर इज अ रैम एयर। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रैम एयर एंड व्हाट इज द रैमिंग इफेक्ट, तो आप कह सकते हैं कि सर जब एयर मेरी एक हाई वेलोसिटी के साथ किसी को टकराती है तो उस एयर की काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। जब उस एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप होती है तो हम लोगों को सिंपली पता है सर देयर इज एनर्जी कन्वर्जन। जब काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होगी तो उसका क्या होगा, उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। गॉट इट मेरे बच्चे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट मींस देयर इज अ रैमिंग इफेक्ट और देयर इज अ रैमिंग ऑफ एयर। यहां पर हम लिख सकते हैं दैट मींस देयर इज अ व्हाट, प्लस अ रैमिंग ऑफ एयर, और हम लोग क्या कह देंगे, इट इज द रैम एयर। तो यहां पर आप लोगों के पास जो आपका जेट कंप्रेसर है, यहां पर क्या है, आपका रैम एयर है। क्लियर है। अब ऑब्वियसली बात है, बोला सर ये जेट कंप्रेसर कौन सा है, बेसिकली बेटा आप लोगों को पता है, आप लोग जब आपका एयरप्लेन चल रहा है, एरोप्लेन चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर भी एक कंप्रेसर लगा होगा। बोला सर बिल्कुल कंप्रेसर लगा है, तो ये क्या है, वो वाला आपका वो कंप्रेसर है। क्लियर है। तो हमने क्या किया, बोला सर पहले तो हमारे पास क्या है, एक रैम एयर है। रैम एयर क्या कर रही है, उसका प्रेशर इंक्रीज कर रही है, यहां पर जाके इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल। अब ये जो रैम एयर है, दिस रैम एयर इज गोज टू द कंप्रेसर 1, इज गोज टू द कंप्रेसर 1। सबसे पहले कंप्रेसर 1 के अंदर जाएगी, कंप्रेसर 1 के अंदर जाएगी। तो कहने का मतलब सर यहां भी एक कंप्रेसर लगा है, तो इसका मतलब क्या होगा, बोला सर दैट मींस देयर इज अ C2। तो बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर हमारे कितने कंप्रेसर होते हैं, बोले सर 2 कंप्रेसर होते हैं। तो सबसे पहले कंप्रेसर 1, ये कंप्रेसर 1 है, इसके अंदर हम लोग क्या देंगे, रैम एयर सप्लाई करेंगे। जब रैम एयर आपकी यहां पर जाएगी, जब रैम एयर आपकी यहां पर जाएगी तो मैं क्या कहूंगा,
जब रैम एयर आपके यहां पर गई, अब रैम एयर कंप्रेसर के अंदर जाएगी तो कंप्रेसर क्या करेगा, उसका प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। रैम एयर जब आपकी यहां पर जाएगी तो वो क्या करेगा, उसका प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। जब बच्चों प्रेशर टेम्परेचर जब इसका इंक्रीज हो जाएगा तो मैं क्या कहूंगा, कि अब हमारे पास क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, आपके पास दो हीट एक्सचेंजर यहां पर है। अब हम लोग यहां पर क्या देखेंगे कि ये मेरे पास एक और हीट एक्सचेंजर होगा। हम क्या होगा, यहां पर हम लोग दो हीट एक्सचेंजर यूज करेंगे। एक हीट एक्सचेंजर आपका ये हो गया और एक हीट एक्सचेंजर आप लोगों का ये हो गया। यहां पर हम लोग दो हीट एक्सचेंजर बेसिकली यूज करेंगे। अब दो हीट एक्सचेंजर बेसिकली क्या काम करेंगे, इस हीट एक्सचेंजर का क्या काम था, ये जो दूसरा हीट एक्सचेंजर है इसका क्या काम था मेरे बच्चे, इस हीट एक्सचेंजर का काम था कि जो कंप्रेसर से आपकी एयर आ रही थी, जो कंप्रेसर से आपकी जो एयर आ रही थी उसको क्या कर रहा था, ये कूल कर रहा था। जब ये इसको कूल कर रहा था तो कूल करने के बाद ये किसको भेज रहा था, टरबाइन को भेज रहा था, टरबाइन के पास भेज रहा था। तो ये इस हीट एक्सचेंजर का काम क्या होगा, इस हीट एक्सचेंजर का काम भी सेम वही होगा जो बेसिकली हम लोग देखेंगे इसका होगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बेसिकली हमारे पास क्या होगा, यहां से बोला सर इस कंप्रेसर से, ये जो पहला कंप्रेसर है इस कंप्रेसर से बोला गुरुदेव मेरे पास क्या होगी, मेरे पास यहां पर हमारे पास एयर आएगी। दैट मींस वर्किंग फ्लूइड आपका सेम रहेगा, यहां से आपके पास एयर आई, यहां से आपके पास एयर आ गई। क्लियर है मेरे बच्चे, राइट, हमारे पास है एयर आई। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है हम लोगों को पता है कि वी आर एट हायर एल्टीट्यूड्स। जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पर हैं तो वहां पर डेंसिटी क्या है, कम है। जब वहां पर डेंसिटी कम है तो हम लोग क्या कहेंगे, हमारे पास एयर है और वो एयर भी कैसी है, उसका दैट मींस क्या है, वो टेम्परेचर कम है। क्या है बोले सर, उसका टेम्परेचर कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ और नहीं यूज करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक कूलिंग एयर, दैट मींस ये जो सप्लाई मैंने करवाई, दैट मींस ये क्या है आपकी, वो एटमॉस्फेरिक एयर है जो आप लोगों को आराम से अवेलेबल है। यहां पर हम लोग क्या कह देंगे, दैट मींस देयर इज अ कूल एयर। ये हमारे पास क्या है, दैट मींस देयर इज अ कूल एयर। ये एटमॉस्फेरिक एयर है जो हम लोगों ने यहां पर सप्लाई करी, ये सिस्टम बनाया। इस कूलिंग एयर को हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर सप्लाई करेंगे। इस कूल एयर को हम लोग क्या करेंगे, इस हीट एक्सचेंजर को दे देंगे। अब ये जो हीट एक्सचेंजर है, ये क्या करेगा, बोले सर दैट मींस ये आपकी कैसी हीट है, बोले सर ये मेरी हाई, दैट मींस यहां से कंप्रेसर से मेरी एयर गर्म होके आई। जब गर्म होके आई तो दैट मींस ये क्या करेगा, इसको हीट दे देगा। और ये जब इसको हीट दे देगा तो दैट मींस ये क्या हो जाएगा, जब इसको ये हीट सप्लाई कर देगा, जब ये इसको हीट सप्लाई कर देगा तो मैं कहना चाहूंगा ये बेसिकली बेटा आपकी क्या हो जाएगी, ये बेसिकली आपकी क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। और ये जो एयर है आपकी कूल एयर, ये इसकी हीट को लेकर यहां पर क्या हो जाएगी, दैट मींस एग्जिट एयर, ये आपकी एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट ये कूलिंग होने के बाद, ये हम लोग किसको सप्लाई कर देंगे, ये जो एयर जो है वो दैट मींस पहले हीट एक्सचेंजर में जब कूल हुई हम लोग किसको सप्लाई कर देंगे, हम लोग इस दूसरे कंप्रेसर को सप्लाई कर देंगे। क्लियर है, अब आप लोगों को पता है कि अब ये सेम वही डाटा आप लोगों का हो गया जो आप लोग देख रहे थे। अब दूसरे कंप्रेसर में क्या होगा, दूसरे कंप्रेसर में फिर से उस एयर को, उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग क्या देंगे, इस हीट एक्सचेंजर को, और ये भी हीट एक्सचेंजर बेसिकली बेटा क्या होगा, बोला सर ये भी क्या करेगा, बोले सर यहां पर हम लोग इसको हीट सप्लाई करेंगे और ये हीट सप्लाई करके ये भी क्या करेगा, दैट मींस आप लोगों को पता है यहां पर बेसिकली क्या होता था, बोले सर इट इज द हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहां पर भी आप लोगों की क्या होगी, बोले सर इसी एयर को हम लोग यूज कर लेंगे सो दैट यही जो एयर आप लोग यहां पर ले रहे थे, यही एयर क्या करेगी, इस हीट एक्सचेंजर में भी इस आपकी जो दूसरे कंप्रेसर में से जो एयर प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होके आ रही थी उसको क्या कर देगी, ठंडा कर देगी। ठंडा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर कूल हुआ, कूल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टरबाइन को देंगे। टरबाइन क्या करेगा, उसको दैट मींस क्या करेगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जैसे आप लोगों ने यहां पर देखा था, मैंने क्या बोला, 1 to 2 कंप्रेसर हुआ, ठीक है, कंप्रेसर हुआ, कंप्रेसर के बाद हीट रिजेक्शन हुआ, हीट रिजेक्शन के बाद टरबाइन के अंदर एक्सपेंशन हुआ, और सीधा फिर हम लोग किसको सप्लाई कर देंगे, कैबिन। क्योंकि कैबिन आपका दैट मींस एक्सपेंशन क्या करता है, आपको एक डिजायर प्रेशर
और टेम्परेचर उस एयर का करके किसको सप्लाई कर देता है बेटा, कैबिन को सप्लाई कर देता है। राइट मेरे बच्चे, तो बोला सर हाँ। तो सेम थिंग यहां पर भी आप लोगों की होगी कि आप लोग यहां पर सिंपली देख पाएंगे, आप लोग देख पाएंगे यहां पर हमारे पास एग्जिट आउट हुआ, एग्जिट होने के बाद टरबाइन में गए, टरबाइन के बाद हम लोग क्या कर देंगे, कैबिन को सप्लाई कर देंगे। तो ये बेसिकली क्या है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, बोले सर दैट मींस देयर इज अ बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम, या हम लोग रिवर्स ब्रेटन मॉडिफाइड, दैट मींस लो लिख दूं यहां पर, मैं इसको यहां पर लिख देंगे, बोले सर इट इज द बूटस्ट्रैप, इट इज द बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम। गॉट इट। तो अगर आपसे पूछे कि सर क्या मॉडिफिकेशन बेसिकली हम लोगों ने यहां पर किए, क्या मॉडिफिकेशन हम लोगों ने यहां पर किए, तो बोला सर हम लोगों ने मॉडिफिकेशन यहां पर दो किए। हम लोगों ने यहां पर दो हीट एक्सचेंजर यूज किए और दो ही हम लोगों ने कंप्रेसर किए। दो ही हम लोगों ने क्या लिए, कंप्रेसर। एक तो कंप्रेसर जो आप पहले देख के आ रहे थे वो, और एक कंप्रेसर आपका ये हो गया। तो इन बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम लोग क्या करते हैं, दो कंप्रेसर यूज करते हैं और दो ही हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। अब दो हीट एक्सचेंजर दैट मींस क्या करते हैं, एक पहला हीट एक्सचेंजर जो क्या करेगा, जो कहां लगा हुआ होगा, अगर इसको हम एक और फॉर्म में देखें तो अगर मैं यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम में करके थोड़ा सा समझा देता हूं, सो दैट आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर हम लोग ये दैट मींस थोड़ा सा देख लेते हैं, सो दैट आप लोगों को ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोगों को यहां पर क्लियर हो जाएगा। गॉट इट, गॉट इट, कि भाई सिंपली दैट मींस किस तरीके से उसने क्या किया, वर्क किया। क्लियर है। देखो ऑब्वियसली बात है, हम लोग क्या कहेंगे भाई, एक बार देखो एक सीक्वेंस बना देता हूं, सो दैट हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है। ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास बना, तो यहां पर हमारे पास क्या आई, रैम एयर आई। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, रैम एयर। रैम एयर वो वाली है जो हमने प्रेशर इंक्रीज हो गया विद द रैमिंग इफेक्ट। फिर हम लोग कहां गए, बोले सर सबसे पहले हम लोग कंप्रेसर 1 में गए। अब कंप्रेसर 1 के बाद हम लोग कहां गए, बोले सर सबसे पहले हीट एक्सचेंजर में गए। इस हीट एक्सचेंजर ने क्या किया, बोले सर हीट रिजेक्शन कर दी उस एयर की, सो दैट वो एयर क्या हो गई, कूल हो गई और कूल हो गई। उसके बाद इस दूसरे बाद हम लोग कहां गए, फिर हम लोग हीट एक्सचेंजर के बाद गए किसके अंदर, बोले सर दूसरे कंप्रेसर के अंदर। दूसरे कंप्रेसर के बाद अगेन हम लोग किसके अंदर गए, बोले सर दूसरे हीट एक्सचेंजर के बाद। दूसरा हीट एक्सचेंजर में भी हम लोगों ने क्या देखा, बोले सर अगेन आप लोगों की हीट रिजेक्शन हुई। उसके बाद हम लोग हीट रिजेक्शन के बाद हम लोग कहां पर गए, टरबाइन में गए। फिर हम लोग किस में गए, टरबाइन में। और टरबाइन के बाद हम लोगों ने उस एयर को कहां पर सप्लाई कर दिया, बोले सर कैबिन के अंदर जो हम लोगों को नीड था। गॉट इट मेरे बच्चे। तो ये बेसिकली आप लोगों की क्या है, इट इज द मॉडिफिकेशन, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल जो हम लोग यहां पर करते हैं। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। बोला सर हाँ। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो मैं जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ था तो मैंने आप लोगों को बोल दिया था ना मैंने आप लोगों को कि सर जैसे ही वीडियो मेरा स्टार्ट हुआ मैंने आपको बोला था कि आप इस साइकिल से मिल चुके हैं। बोला सर डेफिनेटली आप मिल चुके हैं। बोला सर बिल्कुल। तो तुम तो यूं ही दैट मींस एवं ही घबरा रहे थे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। सिर्फ आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सर मॉडिफिकेशन क्या होता है। तो मॉडिफिकेशन में आप बोलेंगे सर इसके अंदर हम दो कंप्रेसर यूज करते हैं और दो हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। बाकी आपका यहां से आप देख सकते हैं, यहां के बाद ये आप लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ रखा है। ये आपकी क्या है, बोला सर रिवर्स ब्रेटन साइकिल है। और ये हम लोगों ने क्या किया है, बोला सर इट इज द मॉडिफिकेशन। ये हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया है। ठीक है। ये पूरा टोटल आपका क्या कहलाता है, बोला सर इट इज द रिवर्स दैट मींस देयर इज अ बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्लियर है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में आप लोगों को बता देता हूं। तो सर दोनों ही एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन के लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। दूसरा एयर जो है
एयर ही यहां पर आपका रेफ्रिजरेंट होगा। ये मत कर देना कि सर यहां रेफ्रिजरेंट चेंज हो जाता है, नहीं, तो हम लोग कह देंगे कि सर एयर इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। ठीक है, एयर ही आपका क्या होगा, रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होगा। बस हम लोग अब बोलो सर इन दोनों में क्या है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सर अगर मैं सिंपल रिवर्स ब्रेटन साइकिल की बात करता हूं तो वो सर वो लो स्पीड अगर है तो वहां पर हमारे लिए अच्छी है, लेकिन अगर मैं हायर स्पीड्स पे बात करूं तो हायर स्पीड्स पर ये काम नहीं करती। तो हम लोगों के लिए एट हायर स्पीड्स लाइक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट और रॉकेट्स के लिए दैट मीन देयर इज अ बूट स्ट्रैप, जो बूट स्ट्रैप जो आपकी है वो आप लोगों के लिए क्या हो जाती है, नेसेसरी हो जाती है। तो यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं सिंपल में, दैट मीन्स एट हायर स्पीड लाइक हम लोग लिख दें अबव 1000 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन देयर इज अ बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज नेसेसरी, राइट। तो ये इसके लिए आप लोगों का एप्लीकेशन हो गया। क्लियर है? तो चलिए, होप सो आप लोगों को समझ आया होगा बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब